हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कॉग्निजेंट के बारे में। सो कॉग्निजेंट की तरफ से यहाँ पर आज बच्चों ने एप्टीट्यूड असेसमेंट दिया था। सो देखो, सबसे पहले कम्युनिकेशन असेसमेंट हुआ था 10th को, उसके बाद हुआ 12th को एप्टीट्यूड असेसमेंट। अब असली परीक्षा जो आपकी है ना, अब होने वाली है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। अगर 100 बच्चों ने अप्लाई किया तो 100 में से जनरली मात्र 20 से 25 बच्चे होते हैं जो एलिमिनेट होते हैं एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन असेसमेंट मिला के, जो भी आपका रिजल्ट आएगा वहां पर। बट जो बचे हुए 75 बच्चे हैं, उन 75 बच्चों में से लगभग आप ये मान के चलना कि 35 से 40 बच्चे एलिमिनेट हो जाएंगे टेक्निकल में। टेक्निकल इज द बिगेस्ट एलिमिनेशन राउंड ऑफ कॉग्निजेंट। सबसे जो ज्यादा एलिमिनेशन होता है वो यहाँ टेक्निकल में ही होता है। सो काफी अच्छा खासा एलिमिनेशन आपको देखने को मिलेगा। फिर जो बचे हुए बच्चे हैं, जैसे अगर मान लो कि बच गए भाई ओवरऑल आपके 30-35 बच्चे इंटरव्यू के लिए, तो उनका इंटरव्यू होगा और फिर जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो लगभग आप बोल सकते हो 15 से 20% की रेट का रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रहता है कि जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो सबसे बड़ा मास एलिमिनेशन है वो टेक्निकल असेसमेंट है। क्यों है ऐसा, उसका भी रीजन बता देता हूँ। अभी जस्ट आपने दिया है एप्टीट्यूड असेसमेंट, ठीक है, दोनों थे वर्चुअल, कई जगह चीटिंग भी हो जाती है। अब है क्या, जो टेक्निकल असेसमेंट है वो आप दोगे आपके कॉलेज के अंदर, मतलब इसमें नो चांसेस ऑफ चीटिंग, ये आपको खुद ही देना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर से इसमें आएंगे 2 कोडिंग क्वेश्चन, 2 एसक्यूएल, एक वेब बेस्ड क्वेश्चन और एमसीक्यूज। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट जो ओवरऑल कट ऑफ होगा ना इसका, वो बहुत ज्यादा हाई जाता है, इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट राउंड है टू क्रैक। अभी सबसे पहले इस वाले के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, जो अभी आपके असेसमेंट्स हुए हैं, सबसे पहले तो देखो, जो आपने कम्युनिकेशन असेसमेंट दिया उसमें कुछ ज्यादा ऐसा खास एलिमिनेशन नहीं होगा। एक जनरल सा क्वालिफाइंग स्कोर होता है, वो क्वालिफाइंग स्कोर अगर आपने मैट कर लिया तो आप ये मान के चलना कि आपका ये जो कम्युनिकेशन असेसमेंट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। एप्टीट्यूड के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2 चीजें आती हैं इसमें, एक आता है आपका क्वांट और एक आ जाता है आपका गेम बेस्ड। ठीक है, अगर आपने 22 प्लस क्वेश्चंस अचीव कर लिए हैं क्वांट में, ठीक है, आउट ऑफ 30, तो ये एक अच्छा स्कोर है, ठीक ठाक स्कोर है। गेम्स में लगभग देखो, हर गेम की पर्टिकुलर गेम की एक लेवल होती है। ठीक है, तो किसी गेम में हो सकता है आप 6वीं लेवल पे पहुंचे हो, किसी लेवल में आप किसी गेम में 8th लेवल पे पहुंचे, किसी में आप 10th लेवल पे पहुंचे, तो ये पर गेम यहाँ पर डिपेंड करता है। बट जनरली अगर गेम्स के अगर हम बारे में बात करें तो तब भी एक एवरेज आप मान के चलो, अगर 7-8 के लेवल के आसपास अगर आप पहुंचे हो, ठीक है, गेम्स में, सो एक एवरेज स्कोर माना जाएगा। अगर किसी में आप 9-10 पहुंच गए तो काफी अच्छी बात है। ठीक है, वरना 7-8 तक जनरली यहाँ पर एवरेज रहता है। सो गेम्स हो गया आपका, और ये क्वांटिटेटिव आपका एप्टीट्यूड रह जाएगा। ठीक है, तो क्वांट आपका ये मैंने बता दिया। अब आता है मेन चीज, टेक्निकल असेसमेंट। और बहुत सारे बच्चे मेरे से इसी के बारे में इसलिए पूछ भी रहे हैं कि सबसे पहले तो इसका अपडेट कब आएगा। तो देखो, इसको आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। जनरली इट टेक्स अराउंड 3 डेज, 3 दिन से लेकर, ठीक है, अगले आने वाले 10 दिन, इसके बीच में कभी भी आपको टेक्निकल असेसमेंट का मेल जो है वो आ सकता है। बिटवीन जनरली 3 डेज टू 10 डेज रहता है। क्यों थोड़ा सा टाइम लेते हैं, बिकॉज ये है थोड़ा सा, मतलब है थोड़ा। बाकी काफी बच्चे ये भी बोल रहे थे कि इसकी हमें प्रिपरेशन करनी है और अब हम पूरा कोर्स तो खरीद नहीं सकते, तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर मैंने निकाल दिया है, क्योंकि अब वैसे भी 2 राउंड तो हो ही चुके हैं। तो जो बच्चे अब यहाँ पर कोर्स को खरीद रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है। ये जो मॉक टेस्ट है ना, ये 160 रुपए का है, 160 का है, लेकिन अब चूंकि 2 असेसमेंट्स हो चुके हैं तो जितना मिनिमम हम कर सकते थे हमने किया है। आप बाय नाउ पे क्लिक करना, यहाँ पर एक प्रोमो कोड डाल दिया है, तो आप अप्लाई नाउ पे जब क्लिक करोगे तो प्रोमो कोड आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, कॉग्निजेंट, इसमें आप कॉग्निजेंट टाइप कर देना, और जब आप अप्लाई पे क्लिक करोगे ना तो आपको 40 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मात्र 120 रुपीज मेरे हिसाब से वर्थ है टेक्निकल के हिसाब से। ठीक है, सो 120 रुपीज में ये कोर्स आपको मिल जाएगा जो 160 की प्राइस पे अभी चल रहा है। ठीक है, प्लस यहाँ पर आपको मिलने क्या वाला है टेक्निकल असेसमेंट के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, एक आपको फुल टेस्ट मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, जो इंटरेक्टिव है। इसके अलावा जो मेन चीज आपको मिलने वाली है वो है प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर की आपको शीट्स मिल जाएंगी, कोडिंग क्वेश्चंस की शीट मिल जाएंगी बहुत सारी, आप देख सकते हो 3 शीट्स डली हैं। एसक्यूएल की प्रीवियस ईयर की शीट मिल जाएगी, एक एसक्यूएल की प्रैक्टिस हैंडबुक मिल जाएगी, ये जरूर करके जाना, 43 पेज की है। और इसको अगर आपने एक बार कर लिया ना तो फिर कुछ नहीं लगती है एसक्यूएल, आप गारंटी से निकाल लोगे। एक वेब बेस्ड की पीडीएफ मिल जाएगी प्रीवियस ईयर की, ठीक है, और कुछ आपको फुल सेट्स मिल जाएंगे। फिर आते हैं नीचे, तो नीचे आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे 3 टेक्निकल असेसमेंट के प्रिपरेशन करने के लिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर एसक्यूएल की अलग से एक शीट मिल जाएगी जिसको आप यूज कर सकते हो। तो ये सब आपको मिल जाएगा प्रिपरेशन करने के लिए। सारी जो प्रीवियस ईयर की शीट्स वगैरह दी हैं प्रिपेयर करने के लिए, ये आप यूज कर सकते हो
सो डेफिनेटली यू कैन परचेज, यू कैन चेक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीनशॉट्स के साथ मिलेंगे और सॉल्यूशन मिलेंगे। प्रोमो कोड लगा देना, प्रोमो कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ठीक है। सो ये आप परचेज कर सकते हो। अब आ जाते हैं टेक्निकल असेसमेंट। सबसे पहले बात करेंगे दो कोडिंग क्वेश्चंस किस लेवल के आएंगे। तो देखो जनरली ये जो दो कोडिंग क्वेश्चंस है ना, ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ इजी मीडियम लेवल का भी होगा और एक आपका मीडियम भी होगा। डीपी ग्राफ ये सब नहीं आएगा, ठीक है, ग्राफ डीपी ये सब नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा, आपके नॉर्मल नंबर्स, एरेज, ठीक है, स्ट्रिंग्स, हैश मैप हैश सेट वगैरह होते हैं ना वो सब, ठीक है। और आपको यहाँ पर साथ में वो भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे हीप वगैरह के क्वेश्चन हो गए, स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चन हो गए, वो सब। तो ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सो थोड़ा सा अच्छे लेवल का रहता है यहाँ पर, तो एक बार चेकआउट कर लेना कोडिंग क्वेश्चंस यहाँ पर इसके आपको मिलेंगे, ठीक है, दो क्वेश्चंस। अगर आप इसमें से दोनों के दोनों क्रैक कर ले तो अच्छी बात है, जनरली कट ऑफ 2/2 ही जाता है। बाई चांस अगर 2/2 आप नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट सेकंड क्वेश्चन के कुछ तो टेस्ट केसेस आपके पास होने ही चाहिए, मतलब एक क्वेश्चन तो कंप्लीट होना मैंडेटरी है, प्लस सेकंड क्वेश्चन के कुछ टेस्ट केसेस तो पास होने ही चाहिए, ठीक है। एसक्यूएल के जो दो क्वेश्चन है उसमें तो 100% 2/2 जरूरी है। 2/2 क्वेश्चन जनरली कट ऑफ जाता है एसक्यूएल का, हाई कट ऑफ जाता है। अगर एसक्यूएल में गड़बड़ हुई तो नहीं काम बन पाएगा, क्योंकि जनरली मैंने कभी एसक्यूएल का कट ऑफ कम नहीं जाते हुए देखा, क्योंकि या तो क्वेरी पूरी एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी। 1/2 तो कट ऑफ बहुत कम जाता है कि आप एक ही क्वेश्चन कर पाए, जनरली 2/2 का ही कट ऑफ जाता है एसक्यूएल के अंदर। इसलिए मैं आपको स्पेशली बोल रहा हूं, सबसे पहले एसक्यूएल खत्म करना सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा मैंने आपको बताया भी, इसमें आपको एक तो पहले प्रीवियस ईयर की शीट कर लेना, उसके बाद ये जो प्रैक्टिस की हैंडबुक मिल रही है ना, इसमें इतने तगड़े क्वेश्चन डाल रखे ना इसमें, और ये जो 60 क्वेश्चंस हैं, अगर आप ये इतनी एसक्यूएल करके चले गए ना, मुश्किल से आपको एक दिन में निपट जाएगी आपकी एसक्यूएल। केवल एक दिन देना आप, ठीक है, 1 डे इज इनफ टू कंप्लीट द एसक्यूएल जो हमने कोर्स में प्रोवाइड करवा रखा है। एंड मैं गारंटी ले रहा हूं उसके बाद आप एसक्यूएल ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप निकाल ना पाओ। उसमें इस लेवल के क्वेश्चंस दिए हैं कि मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। पहले वो जो 60 वाली शीट दी है पहले वो कर लेना, उसमें आपको इजी मीडियम क्वेश्चन मिलेंगे, और जो हैंडबुक दी है उसमें आपको मीडियम हार्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। मोर देन इनफ है। टोटल 75 क्वेश्चंस दिए हैं एसक्यूएल क्वेरी के। फिर प्रीवियस ईयर चेक करना चाहो तो पीवाईक्यू भी चेक कर लेना, मोर देन इनफ हो जाएगा। एंड एसक्यूएल थोड़ी सी आती है, मीडियम लेवल की आती है, इजी तो नहीं आएगी, मीडियम लेवल की आएगी आपको, ठीक है। जनरली किससे आते हैं क्वेश्चन, जॉइंस, ग्रुप बाय, रैंक, फिल्टरिंग, इन सबसे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे एसक्यूएल में। फिर आता है एक वेब बेस्ड क्वेश्चन। जनरली बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको नहीं कर पाते हैं, बट अगर आपने थोड़ा बहुत भी किया तो काम चल जाएगा। अगर आपने आधी फंक्शनलिटी भी पूरी कर दी, 50% 60% भी ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया तो आपका अच्छा हो जाएगा। HTML CSS जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड होगा। एक प्रॉब्लम दी जाएगी जो आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट से सॉल्व करनी होगी, इजी मीडियम ही रहेगी, ज्यादा कुछ कठिन नहीं रहेगा। अगर आपने पहले HTML CSS जावास्क्रिप्ट की अच्छी प्रैक्टिस करी तो काम आपका हो जाएगा। फिर आते हैं MCQ, लास्ट ऑप्शन में कहूंगा प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि देखो MCQ हमें कभी नहीं पता रहता किस टॉपिक से आएंगे, ठीक है। अब MCQ के क्या टॉपिक्स हैं भाई, स्यूडो कोड से क्वेश्चंस आते हैं इसमें, डिपेंडिंग अपॉन योर क्लस्टर, आपका क्लस्टर क्या है वो अभी मैं आपके डिस्कस करूंगा। स्यूडो कोड वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं, प्लस प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन आते हैं, डीबगिंग से क्वेश्चंस आते हैं, लैंग्वेज से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी इसमें शायद जनरेटिव एआई वगैरह भी कुछ डाल दिया है, ठीक है। सो वट एवर इट इज, इन सबसे आपसे जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे। लास्ट मैं आपको बोलूंगा एमसीक्यूज प्रिपेयर करने का, दिस विल बी योर टेक्निकल असेसमेंट। इसके ऊपर भी जैसे देखो मैंने एप्टीट्यूड असेसमेंट भी फ्री में पढ़ाया यूट्यूब पे, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट मैंने फ्री में पढ़ाया यूट्यूब पे। अब बच्चे देखें या ना देखें, मेरा फर्ज है कि टेक्निकल असेसमेंट भी मैं फ्री पे पढ़ाऊं यूट्यूब पर। तो मैं डेफिनेटली यूट्यूब पर फ्री वीडियोस अपलोड करूंगा टेक्निकल के ऊपर, बट हाईली रिकमेंडेड है टेक्निकल के लिए टू परचेज द कोर्स, बिकॉज ये इन पर्सन असेसमेंट है और थोड़ा सा दमदार है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।